हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का नेक्स्ट चैप्टर, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपके 2 नंबर पक जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह राष्ट्रीय पार्क कब बना था? यह वन्यजीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय पार्क का बना वर्ष 1991 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, को गुड़गांव में ही है, क्योंकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सलीम अली पक्षी विहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस उद्यान में कौन कौन से पक्षी किस ऋतु में आते हैं? तो इस उद्यान में शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी आते हैं और सबसे प्रमुख कौन सा है? साइबेरियन सार्स प्रमुख पक्षी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 143 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर पक्षी विहार को सर्वप्रथम हरियाणा का इको पार्क भी कहा गया है। तो नेक्स्ट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। यह उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह उद्यान 4682.32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, यह उद्यान किन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इस उद्यान में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इस उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया था? सन 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से यमुना नदी प्रवेश करती है और यह कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सा मंदिर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महादेव मठ मंदिर भी है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को कौन सा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? इस कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील का क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं? कलेसर में सांभर, चील, हिरन और नीलगाय प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, यह अभ्यारण्य कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य कब बना था? यह 2000 में बना था। वन्य जीव अभ्यारण्य 2000 में बना था और इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था 2003 में। नेक्स्ट है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सन 1975 में हुई थी। यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह 767 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभ्यारण्य के बारे में भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। यह अभ्यारण्य किसकी विविधता के लिए प्रसिद्ध है? यह अभ्यारण्य वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी।
ये कितने हेक्टेयर में स्थित है? यह 25 हेक्टेयर में स्थित है। यह अभ्यारण्य किन पक्षियों को आकर्षित करता है? यह शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। यह इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना सन 1987 में हुई थी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कब पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? जून सन 2009 में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर कौन से जीव रहते हैं? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य में सियार, लोमड़ी और काला हिरण प्रमुख जीव पाए जाते हैं। आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सिरसा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य को काला तीतर की जन्मस्थली कहा जाता है? आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को काले तीतर की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1985-86 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 411 हेक्टेयर है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक सुंदर झील है। इस अभ्यारण्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब जाना जाने लगा था? इसे 3 जून सन 2009 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना गया था। खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी झज्जर में है। भिंडावास और खपरवास दोनों ही झज्जर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी और इसे मान्यता दी गई थी सन 1991 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 82 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य कितने एकड़ में स्थित है? यह 204.36 एकड़ में स्थित है। खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2226 हेक्टेयर। नेक्स्ट, इस अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? इसमें चील, छल्लेदार हिरन, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार और जंगली बंदर पाया जाता है। तो संरक्षण रिजर्व में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं? इसमें सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरा है वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। रिजर्व संरक्षण में माना गया है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र में जिले में स्थित है। यह हरियाणा का कौन सा बड़ा वन क्षेत्र है? यह हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को मान्यता कब मिली थी? इस अभ्यारण्य को मान्यता जुलाई सन 1988 में मिली थी। नेक्स्ट है, वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद में है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि संरक्षण रिजर्व में जो 2 वन्यजीव अभ्यारण्य वो कौन कौन से हैं, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी। यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बड़ा हिरण उद्यान कहाँ पर है? बड़ा हिरण उद्यान हिसार में है, दांसू रोड पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? बड़े हिरण उद्यान की स्थापना सन 1970 में हुई थी। यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? यह हिसार में 42 एकड़ में फैला गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के चिड़ियाघर। हरियाणा में
3 मिनी चिड़ियाघर हैं। मिनी चिड़ियाघर पिपली में सन 1982 में बना था। नेक्स्ट है मिनी चिड़ियाघर भिवानी में भी है जो सन 1982 में बना था, और एक चिड़ियाघर रोहतक में भी है जो सन 1986 में बना था। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देती हूँ कि ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा।